हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू कोडिंग स्पार्क। तो आज का अपना लीड कोड चैलेंज है डोमिनो एंड ट्रोमिनो टाइलिंग। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है बेसिकली, फिर वो क्वेश्चन समझते हैं पहले, उसके बाद सोल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। हमें ना 2x1 या 2x n, हमें टू टाइप्स की टोटल टाइल दे रखी होंगी इस प्रकार की टाइल। एक तो है 2x1 की एंड एक इस टाइप की है कि एक साइड 2 होगी लेंथ और एक साइड 1 होगी। इधर 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 2 होगी और यहाँ से कुछ इधर 1 और ये 1। राइट, बेसिकली कुछ ऐसी एक कुछ इस प्रकार की टाइल्स हैं, कुछ इस प्रकार से टाइल्स हैं एंड लेट्स से अनलिमिटेड टाइल्स हैं, इन सब की एक्सेस है आपको और कुछ स्पेस मिलेगा। इधर इसकी लेंथ है 2, इधर लेंथ आपको बताया जाएगा कि लेट से n लेंथ है, तो इधर ये 5 लेंथ है या 3 लेंथ मैं मान के चलता हूँ, लेट से अभी के लिए 3 है। आपसे ये पूछ रहा है कितने टोटल नंबर ऑफ तरीके हैं जिससे आप इस स्पेस को इन टाइलों से भर सकें। जैसे अब इधर की लेंथ 3 है, इधर की लेंथ 2 है, तो इधर मुझे एक टाइल रखनी पड़ेगी। तो इसको मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ कि ये 2x1 का हो गया, ये 2x1 का हो गया, ये 2x1 का हो गया। राइट, इस वाले पार्ट को एज ऑफ नाउ रिमूव कर देते हैं ताकि क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, तो ये हो गया, इधर की लेंथ हो गई 2, इधर की लेंथ हो गई 1, सॉरी 3, नॉट 1, दिस इज 3। हमारे पास टोटल कितने तरीके हैं इस टाइल को भरने का, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये जो ये टाइल है इसको मैं खड़ा खड़ा ऐसे कर दूँ, ये लो, एक तो ये वाला स्पेस भर गया, ये खाली है, इसमें भी एक ऐसी टाइल भर दूँ तो ये भर गया, इसमें भी एक टाइल ऐसी भर दूँ तो ये भर गया। राइट, तो टोटल ये फर्स्ट तरीका हो गया कि इस तरीके से मैंने इन वाली 1 साइज़ की टाइलों को उठाया, 2x1 वाली साइज़ों को उनको उठाया, रोमिनोज टाइलों को उठाया और ऐसे ऐसे खड़ा कर दिया, तो एक तरीका मुझे मिला। राइट, दूसरे तरीके में कर देता हूँ, इसको तो चेंज नहीं करता हूँ मैं, इसको चेंज कर देता हूँ, जिसको मैंने खड़ा खड़ा लगाया था इसको वर्टिकली लगा देते हैं। तो इसको मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक टाइल कुछ ऐसे लगा दूँ, ये बन गई मेरी एक टाइल, और दूसरी टाइल को भी ऐसे लगा दूँ। ये दो तरीके हो गए, एक और तरीका मिल गया हमें। राइट, और एक और तरीका क्या हो सकता है कि इस वाले को चेंज नहीं करो, इसको क्या कर देते हैं, इसको खड़ा रहने देते हैं, इसको खड़ा खड़ा करते हैं। अभी ऐसे ऐसे थे, इसको खड़ा कर दिया, अब इस वाले को ऐसे कर देते, इन दोनों को ऐसे कर दूँ, इन दोनों को ऐसे। एक और तरीका हमें मिल गया, एक और तरीका, टोटल 3 तरीके हो गए। अब इनमें ना अभी ये 3 तरीके निकले हैं सिर्फ इस स्टाइल को यूज़ करके। अब देखते हैं क्या इस स्टाइल का हम यूज़ कर सकते हैं और इस स्टाइल के साथ कितने तरीके निकलते हैं। ठीक है, फिर से बनाते हैं 2x3 की अपने पास टाइल, स्पेस बनाते हैं 2x। ये बनाया मैंने 2x3 का स्पेस, इधर एक इधर। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ, यदि मैं इसको प्लेस कर दूँ यहाँ पे, लेट से ये वाला जगह भर दिया इधर करके, ये भर दिया इधर करके, और ये इधर, ये मैंने टाइल लगा दी, ये वाली टाइल भर दी यहाँ पे। अब ये जगह भर गई, बच गई। राइट, इस जगह को कैसे हम भर सकते हैं, इस वाले डोमिनो को उठाकर यहाँ पे रखो, इस वाले को ऐसे रखो, कुछ है, ये भर दूँ। एक तरीका और मिल गया हमारे पास। राइट, ये लो, एक तरीका और लिख दिया मैंने। दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि इस टाइल को मैं पहले ला लूँ इधर, इसको उधर रख दूँ, जैसे कि या इसको रोटेट कर दूँ, इसको रोटेट कर दूँ। रोटेट कैसे करूँगा दिखाता हूँ। एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि मैं इस वाले पार्ट को कुछ ऐसा कर दूँ, ये इधर रख दिया, इधर रख दिया इस वाले को, और इस वाले को ऐसा कर दूँ, ऐसा। इधर नहीं है, यहाँ तक तो ये वाली टाइल आ गई, ये वाली आ गई, तो एक और तरीका मिल गया, ये मिल गया। तो टोटल 5 तरीके हैं यदि मुझे n=3 मिले तो, और यही हमारा आंसर है। इस वाले फर्स्ट वाले टेस्ट केस में आप देखो n=3 मिल रहा है, आंसर 5। राइट, इसी प्रकार से हमसे ये पूछा जा रहा है कि मान लो लेट से आपको 10 मिल गया n, तो आप बताइए कि कितने तरीके से आप उस स्पेस को फिल कर पाएंगे यूजिंग इन दो टाइलों का। राइट, तो ये है अपना क्वेश्चन। अब बनाते हैं हम, ये डीपी का क्वेश्चन है, तो बेसिकली होगा क्या, लेट से आपको कैलकुलेट करना है डीपी ऑफ एन।
तो हमें इधर कुछ चाहिए होगा, प्रीवियसली कुछ आंसर जो हमने कैलकुलेट करे हैं n-1 तक के आंसर कैलकुलेट कर लिए होंगे भाई कि n-1 वाली स्पेस यदि मिलती तो n वाली हमें स्पेस निकालना है कि लेट से 2 × 10 मिला, तो हमें 9 तक का यदि आंसर पता हो, लेट से पता हो किसी तरीके से, तो TP(10) कैसे निकालेंगे आप, वो हमें पता करना है कि वो कैसे निकाल। तो ठीक है, एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि DP(n) हम कैसे निकालेंगे, राइट, यूजिंग प्रीवियस जो कैलकुलेशंस हमने कर रखी हैं, जो प्रीवियस आंसर्स निकाल चुके हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि लेट से आपको 2 × 1 मिलता, तो आप क्या करते हैं, n=1 मिलता तो कैसे निकलता है आंसर, तो n=1 में आप एक ही टाइल लगा सकते हैं ऐसे, और एक ही तरीका है, तो n=1 के लिए एक ही तरीका है। अब बात करते हैं n=2 के लिए। अब जब 2 मिलता तो दो तरीके मिल जाते, एक तो ये तरीका मिलता था जिस प्रकार से आप लगा रहे थे वो वाली चीज़, और दूसरी आप ऐसा लगा लेते। तो एक तरीका ये वाला हो गया, टाइल को ऐसे खड़ा कर लो, ऐसे खड़ा कर लो, DP(n) के लिए 2 मिल जाते। 3 के निकालना हो तो 3 के लिए निकालने के लिए जो हमने निकाल के देखा था 5 तरीके हैं n=3 में, इस पे एक ही तरीका है, इस पे 2 तरीका है, इस पे 5 तरीके हैं। अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं n=4 के लिए। जब भी आपको n=4 निकालना है तो 1 2 3 4, ये DP(4) है, इस पे हमें निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जितने पुराने तरीके थे, तो जितने तरीके से DP(1) निकल सकता है, प्लस DP(2) निकल सकता है, प्लस DP(3) निकल सकता है वो, लेकिन DP(1) हम क्या कर सकते हैं, DP अपन को 4 निकालना है ना, DP(4) हमें क्या करना पड़ेगा, DP(1) पहली बात, प्लस DP(2), जितने तरीके से आप इसको भर सकते हैं, जितने तरीके से आप इस पूरे को भर सकते हैं, और जितने तरीके से आप इस तीनों को भर सकते हैं, वो प्लस 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 एक और तरीका इसी का, क्योंकि आप डोमिनो वाले टाइल्स को दो तरीके से भर सकते हैं, राइट। हमने देखा था कि डोमिनो वाले दो तरीके से, एक तो ये एक तो ये, तो DP(1) DP(2) प्लस 2 × DP(3), इतने तरीके से हम DP(4) को भर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ आंसर आएगा हमारा। इसका मैं जनरलाइज फार्मूला निकालूं तो पता क्या आएगा, जनरलाइज फार्मूला ये आएगा कि लेट से आपको DP(n) निकालना है, DP(n) आपको पता करना कि क्या होगा, तो इसका फार्मूला बनेगा कि आप DP(n-1) निकालिए, प्लस DP(n-2) निकालिए, प्लस 2 × DP(n-3) निकालिए, प्लस DP(2) निकालिए, आप 2 × DP(0), ये तरीका है बेसिकली। इस सब को ऐड करना पड़ेगा, बट इनिशियल 2 को छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग होंगे मल्टीप्लाइड बाई 2 रहेंगे। ये कुछ फार्मूला बनेगा, इस मैथमेटिकल फार्मूला से हम इसके सारे आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। इसको यदि मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ, लेट से मैं कहता हूँ कि DP(n) मुझे निकालना है, तो ये तो हमें पता है कि DP(n) की वैल्यू जो आ रही है, मैं D कर देता हूँ n-1 प्लस DP(n-2) एंड प्लस DP(n-3), 2 इस पूरे में DP(n-3) है, प्लस फिर DP(n-4) होगा, अप टू 0 तक जाएगा, राइट, मल्टीप्लाई 2 क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म्स के बाद बाकी सब जितनी भी टर्म्स आएंगी है ना, DP(0) तक सब में मल्टीप्लाइड बाई 2 रहेगा। मैं इनको सबको 2 के अंदर डाल सकता हूँ कि DP(n-3), फिर 4 5 एंड अप टू DP(0) तक, राइट। इनमें से यहाँ पे मैं देखूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई DP(n-3) है, तो इनमें से DP(n-3) मैं बाहर निकाल सकता हूँ, राइट। इसको यदि मैं बाहर निकाल लूँ, लेट से दोनों को बाहर निकाल लूँ, DP(n) इक्वल्स टू DP(n-1) प्लस DP(n-2) प्लस DP(n-3) प्लस DP(n-3) n-3 प्लस 2 × 4 से लेकर अप टू 0 तक, राइट।
ये 4 से लेकर 0 तक है ना। और ये वाला पार्ट है डी पी ऑफ n-3, n-3, n-2, n-1। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, n-3, n-1 को एक साथ रख लूँ, n-2, n-3 एंड टिल n-0 तक। इस वाले पार्ट को मैं अलग कर दूँ तो ये पूरा बन जाएगा डी पी ऑफ n-1 बेसिकली। कैसे दिखाता हूँ, कि हमें डी पी ऑफ n निकालना होता था तो क्या होता था, पहले दो टर्म्स को सिंगल लो, लास्ट की बाकी सम को 2 मल्टीप्लाई करके दो, राइट। तो डी पी ऑफ जब हमें n-1 निकालना होगा तो स्टार्टिंग की जो दो टर्म है वो सिंगल सिंगल आएंगी, डी पी ऑफ n-2, डी पी ऑफ n-3। बाकी जो टर्म आएगी वो क्या होती थी, 2 बारी आती, 2 इंटू n-4, 5 अप टू 0 जो आती। तो मैं इन दोनों को मिलाकर डी पी ऑफ n-2, डी पी ऑफ n-3 एंड बाकी जो रिमेनिंग टर्म है इन तीनों को, इन सबको पता क्या कर सकता हूँ, डी पी ऑफ n-1 लिख सकता हूँ, n-1। और ये बचा n-1 एंड ये तो n-1 है, और n-3, ये पूरा भी n-1 गया। तो बेसिकली ये बना डी पी ऑफ n इक्वल्स टू डी पी ऑफ n इक्वल्स टू डी पी ऑफ n-1 प्लस डी पी ऑफ n-3 प्लस डी पी ऑफ n-1। ये बना ये, तो 2 टाइम्स डी पी ऑफ n-1 प्लस 1 टाइम डी पी ऑफ n-3 इक्वल्स टू डी पी ऑफ n। इस फार्मूले पे सारा लॉजिक छुपा हुआ है। इस फार्मूले को निकालने के लिए ही ये सारी मैथमेटिक्स थी। इसका बेसिकली आंसर जो भी निकलेगा, लेट से मैं एक डीपी अरे बनाऊंगा, लेट से कोड वाले पार्ट में काम करते हैं। जब भी हमें एक, मैं डीपी अरे जब बना रहा हूँ तो डीपी ऑफ एन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, डीपी ऑफ n-1 चाहिए होगा प्लस डीपी ऑफ n-3 चाहिए होगी, है ना। डीपी ऑफ n-1, डीपी ऑफ n-3, बट 2 इंटू डी पी ऑफ n-1, ये ऐसे निकलेगा हमारा जनरल फार्मूला, राइट। तो एक काम करते हैं, अब हम इसको पूरे का कोड कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि लेट से अब हमारे पास या तो 1 आए या तो 2 आए, तो हमें रिटर्न कर देना है। n की वैल्यू 1 हो तभी 1 आंसर था, 2 की वैल्यू हो तो भी ये था। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख सकता हूँ, बेस केस लिख सकता हूँ कि इफ़ n इज लेस देन इक्वल टू 2, तो सिंपली रिटर्न कर देना। 1 हो तो 1 रिटर्न कर दो, 2 हो तो 2 रिटर्न कर देना। एक चीज़ ये बेस केस मैंने लिख दिया। एंड एक चीज़ यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, राइट। डी पी ऑफ n-, तो डी पी ऑफ n-3 भी हमें चाहिए होगा ताकि हम 3 भी निकाल पाए। तो एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि हमें पता है n की वैल्यू 3 है तो 5 रिटर्न होगा, राइट। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लेट से हम एक डी पी एरे बना लें, इंट डी पी इक्वल्स टू न्यू इंट n प्लस एक 1 साइज का ज़्यादा बनेगा, एक 1 साइज का ज़्यादा हम स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डी पी ऑफ n निकालना है, तो डी पी ऑफ n+1 साइज का हम बना लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। एक एक्स्ट्रा साइज का बना लेते हैं। एंड हमें पता है डी पी ऑफ 1 के बराबर होता है, डी पी ऑफ 2 के बराबर होता है, डी पी ऑफ 3 तक हमें चाहिए होगा n-3 तक, राइट। तो हम डी पी ऑफ 3 भी कैलकुलेट करते हैं। डी पी ऑफ 3 इक्वल्स टू, हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया था कि ये 5 होता है, करेक्ट। ये बात हो गई। अब इस वाले पार्ट को कैलकुलेट कर लेंगे हम अपने फॉर लूप से। ये फॉर लूप लगाया, आई एन टी आई इक्वल्स टू 4, आई लेस देन इक्वल्स टू n, आई लेस देन इक्वल्स टू n एंड आई प्लस प्लस, परफेक्ट। एंड जब भी अपन को डी पी ऑफ आई निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू डी पी ऑफ i-1 प्लस डी पी ऑफ i-3, ये परफेक्ट। एंड एंड में हम डी पी ऑफ n रिटर्न कर सकते हैं, ये हो गया। ये
है ना, डी पी एफ एन रिटर्न करना है हमें, तो n+1 साइज़ का चाहिए होगा ताकि इसकी इंडेक्सिंग n रहे। परफेक्ट। एक चीज़ और इसमें, एक बात और कही गई है कि आपका आंसर ना थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आंसर में बी वेरी लॉन्ग, तो हमें मॉड्यूलो लेकर रिटर्न करना है। तो जब भी हम चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो हम मॉड भी ले लिया करें। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जब आप इसमें मल्टीप्लाई करो तो मॉड ले लो भाई इसका। मैं मॉड मॉड लेट से ऊपर एक मॉड बना लेते हैं कहीं पे, इंट m इक्वल्स टू 10⁻1 2 3 4 5 6 7 1 2 परफेक्ट, ये बन गया। यहाँ पे मॉड m कर देंगे, जब ये पूरा कैलकुलेट हो रहा होगा तो भी हमें मॉड पड़ेगा, तो मॉड m एंड होल मॉड m। ये होल मॉड m, ओके परफेक्ट, एंड लेट्स रन। ये एक्सेप्ट हो रहा है दोनों टेस्ट केसेस के लिए, लेट्स सबमिट फॉर ऑल टेस्ट केसेस। सबमिट हो गया, ओके। तो इसका कोड वाला पार्ट बहुत आसान था, बस वो जो मैथ फार्मूला था ये डी पी ऑफ आई इक्वल टू डी पी ऑफ i-1 एंड i-3, तो ये निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।